मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखो, जीत का मार्ग कभी भी सीधा नहीं होता, लेकिन यह आपको महत्वपूर्ण सीखें प्रदान करता है जो आपके सफलता की ओर एक कदम और बढ़ा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान की मुख से निकले ये अनमोल विचार को सुनेंगे और उसे समझेंगे भी। तभी हम जान पाएंगे कि मनुष्य को अच्छी सफलता हासिल करने के लिए जीवन में थोड़ी सी बदनामी भी जरूरी है। तभी जाके हम अच्छे जीवन जीने में सामर्थ्य होंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, आइए सुनते हैं और समझते भी हैं श्री कृष्ण भगवान के शुद्ध अनमोल विचार। मेरे प्यारे मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक चुनौती और संघर्ष से भरपूर है और जीत उसी चुनौती का सामना करने वालों की होती है जिन्होंने अपनी बदनामी को भी अपने लक्ष्य की दिशा में एक मार्गदर्शक बना दिया। लेकिन आज हम बात करेंगे कैसे बदनामी भी जीत की ओर एक कदम हो सकती है, श्री कृष्ण भगवान की महत्वपूर्ण बातों के माध्यम से। मेरे प्यारे मित्रों, जीवन में हम बहुत सी बार ऐसे पलों से गुजरते हैं जब हमारी मान्यताओं, गलतफहमियों या अन्यों की नकारात्मक रायों के कारण हमारी बदनामी होती है। लेकिन क्या यह बदनामी हमारे लक्ष्य को नाकाम बना सकती है? नहीं। श्री कृष्णा कहते हैं कि यदि हम निरंतर अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें और निष्कलंक भावना से काम करें, तो बदनामी भी हमारे मार्ग को मजबूती से प्रशस्त कर सकती है। बदनामी आती है, जाती है, लेकिन हमें उसका संघर्ष से सामना करना चाहिए, न कि उससे हार मानना चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सफलता पाने के लिए हमें उत्कृष्टता की दिशा में आगे बढ़ना होता है, चाहे बदनामी की लहरें आएं या न आएं। श्री कृष्णा कहते हैं कि अगर हम अपने कार्यों में समर्पित और निष्कलंक भावना से काम करें, तो हमारी मेहनत और साधना हमें निश्चित रूप से सफलता दिलाएगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, बदनामी या आलोचना केवल कुछ दिन की बात होती है, जबकि हमारे कर्म और प्रयास हमें सफलता तक पहुंचाते हैं। बदनामी का संघर्ष तभी सफलता की ओर कदम बढ़ा सकता है जब हम अपने आप में विश्वास रखते हैं, परंतु सहानुभूति से काम करते हैं और निष्कलंकता की दिशा में अग्रसर रहते हैं। श्री कृष्णा के उपदेशों के अनुसार हमें अपने कार्यों के फल को छोड़कर केवल कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि बदनामी करने वाला के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि बदनामी की लहरें आपके कदमों को छू रही हैं, तो आपको कृष्णा के उपदेशों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। बदनामी आती है, परंतु आपकी उम्मीद, संघर्ष और मेहनत हमेशा आपके साथ होती हैं, आपको आपके लक्ष्यों की ओर ले जाने के लिए। बदनामी और सफलता, ये दोनों ही एक सिक्के की दो पहलू होते हैं, परंतु दोनों जीवन के सफर में हमें सिखाते हैं कि हाँ, बदनामी भी एक प्रकार की महत्वपूर्ण पहचान हो सकती है सफलता के रास्ते पर। मेरे प्यारे मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जीतने का मार्ग कभी कभी खुद को समझाने के रास्ते से गुजरता है। जब हमें लोगों की नकारात्मक रायों से भी गुजरना पड़ता है, तभी हम बदनामी से यह सीखते हैं कि हमारी मंजिल इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितना कि हमारा यात्री होना। मेरे प्यारे दोस्तों, अक्सर हम अपनी सफलता को लेकर बहुत गर्वित हो जाते हैं, परंतु बदनामी हमें हमारी कमियों का आईना दिखाती है। परंतु यह हमें उन क्षमताओं की ओर ध्यान देने की आवश्यकता दिलाती है जिन्हें हमने सुना या देखा नहीं। श्री कृष्ण भगवान जीवन के मार्गदर्शक हमें सिखाते हैं कि हमें बदनामी का सामना करने की स्थिति में भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ते समय आलोचनाओं का सामना करना होता है और इसे एक अवसर में बदलना हमारे हाथ में होता है। परंतु जब हम बदनामी का सामना करते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि किस प्रकार की गलतियां हमने की थी और हम कैसे उन्हें सुधार सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, यह एक महत्वपूर्ण अवसर होता है हमारे व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के लिए। लेकिन बदनामी की चुनौती हमें और अधिक मजबूत बनाती है, हमारी सोच को नई दिशा देती है और हमें सही मार्ग पर ले जाती है।
और हमें इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए जो हमें बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए जीवन में बदनामी को एक अवसर के रूप में देखो, परंतु उससे सीखो और समझो और आगे बढ़ने के लिए उन्हें उपयोग करो। दोस्तों, हमारे जीवन में कई प्रकार के बार बार ऐसे पल आते हैं जब हमें अपने मार्ग पर चलते समय लोगों की आलोचना और बदनामी का सामना करना पड़ता है, और एक ऐसा प्रयास हो सकता है जिससे हमारी आत्मसमर्पण और आत्मविश्वास पर प्रश्न खड़े हो सकते हैं। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने अपने जीवन के माध्यम से हमें सिखाया है कि बदनामी भी जीत के मार्ग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अर्जुन के अर्जुन संघर्ष के समय जब उन्होंने महाभारत युद्ध के लिए संघर्ष करने से मना किया था, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें समझाया कि कर्तव्य की दिशा में आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है, और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे कर्मों के फल को चिंतन किए बिना हमें अपने कर्तव्य की प्रतिबद्धता से आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के अनैतिक और अधर्मपरायण आचरण के बावजूद भी उसके साथ संवाद किया और उसे सही मार्ग पर आने की सलाह भी दी। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हमें अधर्मपरायण व्यक्तियों के प्रति भी समर्पित और सहानुभूति भाव बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हमारी जीत नहीं केवल आत्मा की विकास और शक्तियों के विकास में होती है, बल्कि हमारे चारित्र में भी होती है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन के माध्यम से बताया कि व्यक्तिगत समर्पण और सहानुभूति के बिना कोई भी समय आसानी से नहीं जीत सकता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाया और कि सच्ची जीत सिर्फ आपके कामों और चरित्र में होती है, बाकी की बातें आने वाले समय में स्वयं साबित होती हैं। इसलिए दोस्तों, हमें श्री कृष्ण के उपदेश से यह सीखने को मिलता है कि जीत के मार्ग में बदनामी का महत्व नहीं नकारा जा सकता है। हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों, हमें अपने मार्ग पर चलते रहने की साहस और संघर्ष की आवश्यकता होती है। मेरे प्यारे मित्रों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।